नाज़रीन आदाब, बहुत इस्तकबाल करते हैं अपनी खुसूसी पेशकश खास बात आंध्रा तेलंगाना का। मैं हूं हिना जुबैर। आज हम बात करेंगे अक़लियतों के बजट और उसके खर्च पर तेलंगाना में किस तरह का रवैया इख्तियार किया गया है। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर अपने आप को अक़लियतों का हमदर्द समझते हैं और इसी के मुताबिक अक़लियतों को बजट मुख्तस भी करते हैं। साल 2018-19 की अगर हम बात करें तो इसके दौरान अक़लियतों को तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत ने 2000 करोड़ का बजट मुख्तस किया, मगर बेहद अफसोस कि बजट तो हजारों करोड़ों पर है मगर 50% भी खर्च नहीं होता है। एक आरटीआई में दाखिल करदा रिपोर्ट में इस अहम बात का इंकशाफ हुआ है। इसी पर मबनी है हमारी आज की ये खास पेशकश। अपने आप को अक़लियतों का चैंपियन करार देने वाली टीआरएस हुकूमत अक़लियतों के लिए मख्तस बजट के काबिल लिहाज हिस्से को खर्च करने में नाकाम रही। हैदराबाद की एक गैर सरकारी तंजीम युगांतर से ताल्लुक रखने वाले सोशल एक्टिविस्ट करीम अंसारी ने तेलंगाना के क़याम के बाद रियासत में अक़लियती बहबूद के बजट के इख्तिसास और खर्च से मुताल्लिक़ आरटीआई में दरख्वास्त दाखिल की थी। हर बार असम्बली में एक बात ये देखने में आती है कि जब असम्बली सेशन चलता है तो हुकूमत की तरफ से ऐलान होता है कि हमने इतने हज़ार करोड़ दे दिए, इतने हज़ार करोड़ दे दिए, लेकिन इतने हज़ार करोड़ देने के बाद में उनका एलोकेशन कितना है। फंड एलोकेट करना अलग चीज़ है और फंड स्पेंड करना वो बहुत अलग चीज़ है। अक़लियती बहबूद के बजट से मुताल्लिक़ महकमे अक़लियती बहबूद के जवाब से मालूम होता है कि जारिया मालियाती साल के दौरान अक़लियती बहबूद के लिए मख्तस बजट का बड़ा हिस्सा खर्च नहीं हुआ है। ताज्जुब की बात और फिक्र की बात मुझे ये लगी कि परमानेंट सेक्रेटरी नहीं है हमारे पास में। दाना किशोर साहब जो है इस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, जबकि उनको एडिशनल 2 डिपार्टमेंट्स है, HMWS उन्हें देख रहे हैं, GHMC देख रहे हैं और साथ ही साथ जो है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट भी देख रहे हैं। तो मुझे इस बात से बड़ी तशवीश हुई कि इतना बड़ा एलोकेशन होने के बावजूद एक परमानेंट सेक्रेटरी क्या हमारे पास नहीं रह सकता। मालियाती साल के हुसूल और इसके काबिल लिहाज खर्च में तेलंगाना के महकमे अक़लियती बहबूद की नाकामी की वजह महकमे के लिए तवील अरसे से मुस्तकिल सेक्रेटरी का ना होना भी समझा जा रहा है। लेकिन आरटीआई के जवाब में दिए गए आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान भी अक़लियती बहबूद के बजट के बड़े हिस्से को खर्च नहीं किया गया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान की रिपोर्ट। तो बहुत ही खास मेहमान, सबसे पहले हम आपका उनसे तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ हैं टीआरएस के लीडर वहीद अहमद साहब। वहीद अहमद साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू की इस खास पेशकश में। समाजी कारकुन मोहम्मद अब्दुल अकरम भी हमारे साथ मौजूद हैं। अपने दोनों खास मेहमानों का हम बहुत इस्तकबाल करेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे जो समाजी कारकुन हैं अब्दुल अकरम साहब, उनसे। अकरम साहब, लगातार हम देख रहे हैं कि बातें बहुत की जा रही हैं अक़लियतों की मुंह भराई की, लेकिन हकीकत कुछ और नजर आ रही है। अब बजट को ही ले, क्या कुछ कहेंगे आप? जैसा कि आप देख सकते हैं कि आरटीआई की रिपोर्ट है और कई बार बहुत सारे सालों से ये सुना जा रहा है कि तेलंगाना हुकूमत, जब से तेलंगाना अलग हुआ है, कि चंद्रशेखर राव और टीआरएस हुकूमत जो है अक़लियत दोस्त है, मुस्लिम दोस्त है, माइनॉरिटी फ्रेंडली पार्टी है और इन लोगों ने 2000 करोड़ का बजट रखा। जबकि पिछले 4 सालों का अगर हम इनकी कारकर्दगी देखें तो बजट में काफी अनस्पेंडेड बजट है। और इसमें मेन 2 चीजें आपको इस बजट की समझ में आनी चाहिए कि एक ये है कि सबसे पहली बात तो बजट वहां पे सबसे 100% स्पेंड होता है जहां पे दावत इफ्तार और जहां पे मस्जिद रेनोवेशंस, जो ऐसे काम होते हैं जो अक़लियतों को खुश करने के जो काम होते हैं, उसमें 100% बजट होता है। लेकिन जो जिस कौम की माइनॉरिटी हो या कोई भी कौम हो, तालीम से उसकी तरक्की और हो सकती है, लेकिन वहां पर आपका बजट स्पेंड नहीं होता है। पिछले 4 सालों में सिर्फ 36% बजट स्पेंड हुआ है और ज्यादातर बजट जो स्पेंड हुआ है वो ऑफिस एक्सपेंसेस और सैलरीज में हुआ है। और बहुत कम, सिर्फ 2 ही स्कीम्स ऐसे हैं जो तेलंगाना में जो लोगों तक पहुंचे, जमीनी लेवल तक पहुंचे। वो एक है शादी मुबारक और दूसरा माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल का कुछ हद तक अच्छा अक़लियतों में पॉजिटिव इम्पैक्ट है। बाकी के जितने भी स्कीम्स हैं वो अक़लियतों तक नहीं पहुंच सके। सिर्फ
तेलंगाना हुकूमत और केसीआर हुकूमत के एक वादे की तरह रह गया है। साहब, वहीद अहमद साहब, आपके पास आना चाहेंगे। बहुत सारे इल्जामात लग रहे हैं। हमारी इस खुसूसी पेशकश का मकसद यही है कि कम से कम हम दोनों तरफ की पिक्चर जो है वो अपने तमाम नाजरीन तक पहुंचा सकें। क्या कुछ कहेंगे आप बजट के ताल्लुक से जो इल्जामात लग रहे हैं? बजट मिलता है लेकिन खर्च नहीं किया जाता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम नाज़रीन नेटवर्क 18 का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं, और खुसूसन आज का जो बजट के ताल्लुक से आपने जो डिबेट लगाया है और मुझको मदऊ किया, मैं आप तमाम नेटवर्क 18 के मुंतज़िमीन का शुक्रिया अदा करता हूं। और पहले तो मेरे दोस्त ने जो आरटीआई एक्टिविटीज है जी, उन्होंने कहा कि दाना किशोर साहब का मसला, अब फिल वक्त दाना किशोर नहीं, इक्कावल के हमारे माइनॉरिटी के सेक्रेटरी हैं, क्योंकि दाना किशोर साहब इलेक्शन से पहले ही क्योंकि वो जीएचएमसी के कमिश्नर बन चुके हैं। और जहां तक अक़लियतों के ताल्लुक से है, आप देख लीजिए पिछले आजादी के बाद से अब तक पिछले 70 साल का दौर देख लीजिए। मैं भी आरटीआई में इस बारे में निकाला था। मेरे पास जो लिस्ट है 94 से मैं 2014 तक की बात कर रहा हूं, 94 से 95 तक साबिका हुकूमतों ने 94-95 में खाली 1 करोड़ 2 लाख रुपए बजट दिया था। 95-96 में 4.8 करोड़ रुपीस दिए थे। उसी हिसाब से 96 में 5 करोड़ रुपीस दिए थे। और ये जा जाके 2012 और 13 की बात कर रहा हूं मैं, लास्ट फिगर 482 करोड़ रुपए जारी किए। लेकिन मैं अल्लाह के फजल करम से, जहां तक केसीआर साहब जो अक़लियती ना सिर्फ दोस्त है बल्कि उन्होंने प्रूफ करके दिखा दिया। मेरे दोस्त ने बताया कि एजुकेशन पर पैसा खर्चा नहीं हो रहा। 735 करोड़ रुपए खाली टिम्बरीज को दिए गए, जो बच्चों के सिर्फ एजुकेशन पर तक़सीम यानी एजुकेशन पर स्पेंड किए गए 735 करोड़ रुपए टिम्बरीज को। और जहां तक मैं बात करूं, आप पूरा उठा के देख लीजिए। अभी मैंने जो सुना है कि एजुकेशन पे इतना बड़ा अमाउंट, यहां तक कि आप ऑनलाइन पर भी जी, तो यानी ये जो कहा जा रहा है कि बजट जो है वो तो दिया जाता है लेकिन खर्च नहीं किया जाता। आरटीआई में ये साबित हो चुका है। उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए काम किया जा रहा है। नहीं, आप देख लीजिए, सेंट्रल फाइनेंस सेक्रेटरी खुद पूरे मुल्क में तेलंगाना की अगर बजट की जो तारीफ कर रहा है, और खुसूसन माइनॉरिटी के लिए एक वाहिद रियासत है जो इतना बड़ा बजट एक्सपेंड कर रही है। और बजट की तारीफ हो रही है। वहीद अहमद साहब, बजट की तारीफ यकीनन हो रही है, लेकिन वो खर्च कहाँ किया जा रहा है? क्या सिर्फ इफ्तार पार्टियों में, मस्जिदों को सजाने संवारने में, या फिर हकीकी मायनों में स्कीमात में लगाया जा रहा है? ये भी जरा हम जानना चाहेंगे। क्या तालीम पे खर्च हो रहा है? क्या जो लड़कियां हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं अक़लियतों की, उन पर खर्च हो रहा है, या फिर इस तरह की कोई स्कीमें हैं जिन पर खर्च हो रहा है? मैडम, जो बजट की आप बात कर रहे हैं, न सिर्फ अक़लियतों का बजट बल्कि अक़लियतों का बजट छोड़कर भी, जैसे आसरा पेंशन है, मुस्लिम्स को यानी पेंशन दी जा रही है, और आप ऋतु बंधु उठा के देख लीजिए, उनको बजट दिया जा रहा है। जो मेरे दोस्त बता रहे हैं, ना ही उसमें आप देख लिए यतीम खाना जो हमारा अनीसुल उर्बा है उसकी तामीर के लिए जो बजट एक्सपेंड किया गया, आज देख लीजिए अजमेर में रुबात के लिए, इसमें आरटीआई में वो चीजों का जिक्र नहीं है। आपको बता लूं, मुकम्मिल बजट का इसमें कहीं भी जिक्र नहीं है। सिर्फ छोटा छोटा बजट का शिजरा पेश किया गया। मैं आपको बता दूं, ना सिर्फ ये माइनॉरिटी बजट को भी आप छोड़ दीजिए, माइनॉरिटी बजट को छोड़कर भी जो जनरल बजट है और जो टिम्बरीज के नाम पे भी खर्च किया जा रहा है, आप यकीन मानो, ना सिर्फ जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह के लिए आप देख लीजिए, जामे निजामिया के लिए ऑडिटोरियम बच्चों की
तालीम के लिए वहां पर भी दीनी उलूम हासिल करने के लिए भी बच्चों को करोड़ रुपये खर्च कर वहां पर ऑडिटोरियम तामीर किया अब्दुल गया। अकरम साहब, आज आप अनीसुल उर्बा का अब्दुल अकरम साहब, साफ तौर पे आप सुन रहे हैं, काम किए जा रहे हैं, बजट खर्च हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे? दोनों चीजें सामने हैं। देखिए, ये जो आरटीआई की रिपोर्ट है, ये आरटीआई की रिपोर्ट माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई है और जितने माइनॉरिटी वेलफेयर की डिपार्टमेंट की तरफ से स्कीम चलाई जाती है, मेरे दोस्त जो एडवोकेट साहब ने जिस बात का जिक्र किया कि वो जो भी चीजों का रुबात का वगैरह है, ये सब एडिशनल बजट के चीजें हैं और वो जनरल बजट के। माइनॉरिटी बजट में देखिए आप, अगर आप टोटल करेंगे तो 64% अनस्पेंडेड बजट है। आप बताइए, 64% बताया तो जा रहा है कि 2000 करोड़ का बजट है, लेकिन कहीं पर भी 1000 करोड़ से ज्यादा से कम नहीं हो रहा और ज्यादातर बजट सैलरीज वगैरह में स्पेंड किया जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तेलंगाना हुकूमत की नीयत खराब है। हो सकता है केसीआर साहब दोबारा हुकूमत में आए हैं तो उनको अखिलियतों की तायद हासिल है। हम भी चाहते हैं कि वो हुकूमत करे और अच्छी तरीके से हुकूमत करे। हम तो सिर्फ बस यही चाहते हैं कि जो गरीब माइनॉरिटीज है उनको उनका हक मिले, जो गरीब माइनॉरिटीज जिन्होंने इनको वोट दिया है उनको स्कीम्स मिले। देखिए, आपकी हुकूमत आई है तो सिर्फ इसलिए आई है कि पिछले 60 सालों में अगर कांग्रेस हो या कोई और पार्टी हो, तेलुगु देशम पार्टी हो, उन लोगों ने अखिलियतों के साथ नाइंसाफी की है, उनके साथ काफी ज्यादतियां हुई है, इसीलिए तो आपकी हुकूमत आई है। अगर याद रखिए, अगर आप इन तरीके से अगर आप ऐसा रहेंगे तो चलिए ठीक है। वहीद अहमद साहब, आपसे ही ये सवाल है सीधा सीधा कि बजट से इनकार नहीं है, लेकिन ठीक है, शिकायतें हो गई, क्या अब इन तमाम चीजों को, ये जो नई हुकूमत बनी है, इसकी मियाद में वाकई में अमली जामा पहनाया जाएगा? क्या इस तरह की कुछ यकीन दहानी आप कराएंगे कि बजट मिल रहा है उसका सही इस्तेमाल होगा इस बार? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूं, तेलंगाना एक वाहिद रियासत है जहां पर अवाम का पूरा भरपूर एतमाद के साथ अल्लाह के फजल करम से 2018 के इलेक्शन ने अवाम ने जो फैसला दिया है, इससे ये बात साबित हो चुकी है कि तेलंगाना रियासत में टीआरएस हुकूमत जो अंदाज में काम कर रही है, आज तक मुल्क की आजादी के बाद से किसी हुकूमत ने नहीं की। और जहां तक अखिलियतों की स्कीमात का सवाल है, हर स्कीम को माइनॉरिटी बजट से भी नहीं देख रहे केसीआर साहब, जनरल बजट से भी, जो एडिशनल बजट है उसके जरिए भी अभी हर वो चीज में आप देख लीजिए, किसी हुकूमत ने अखिलियतों के रोजगार के खातिर, एम्पावरमेंट के खातिर कार फराम नहीं किए। केसीआर साहब की वो वाहिद हुकूमत है जिसने अखिलियतों को इतने बड़े पैमाने पर ऐसी भारी कारें अता की है कि आज उनका खानदान पूरा जो माशियत और गुर्बत के मारे दब रहा था, आज अल्लाह के फजल करम से आप कोई एक बच्चे का भी उसमें इंटरव्यू ले लीजिए, वो बच्चे का आपको क्या हालत होंगी आपको। जी ठीक है, आपकी बात भी हम मान रहे हैं वहीद अहमद साहब, आपकी बात बिल्कुल हम मान रहे हैं। तो फिर क्या आरटीआई की जो ये रिपोर्ट आ रही है कि बजट का तमाम पैसा जो है वो खर्च नहीं किया जा रहा, क्या ये गलत हम मानेंगे? एक चीज क्या है, तेलंगाना रियासत एक नई रियासत है जहां पर आंध्रा और तेलंगाना दो जम थे, उसको अलग किया गया थोड़ा सा ऑफिसर्स की कमी की वजह से। ऑफिसर्स जो काम हुकूमत खुद दबाकर काम ले रही है, क्योंकि बहुत सारे मसाइल में लिए ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बताए हैं, जहां पर 13 करोड़ रुपए, जहां पर 10 करोड़ रुपए छूट गए हैं। इंशाल्लाह ये भी हमारी नॉलेज में आरटीई के जरिए मेरे भाई ने जो लाया है, इंशाल्लाह मैं उसको जरूर हुकूमत तक पहुंचाऊंगा। लेकिन ये बिल्कुल छोटा मसला है, बहुत बड़े एक्सपेंडिचर केसीआर साहब ने अखिलियतों पर खर्च करके दिखा दिए हैं। और उस बात का सबूत है कि आप देख लीजिए, मस्जिदों की तामीर से लेकर, अभी मेरे दोस्त ने कहा मस्जिदों की तामीर के लिए भी एक्सपेंड बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, टिमरीज के नाम पर भी और शादी मुबारक पर भी, जहां पर अखिलियतें लड़कियां अपने घर में कुछ भी नहीं होने की सूरत में शादी से पहले सुसाइड करती थी या जहेज की लानत से परेशान होती थी। आज अल्लाह के फजल करम से उस चीज से भी केसीआर साहब हिंदुस्तान के एक वाहिद रियासत के हुक्मरान हैं, जो तेलंगाना रियासत, जहां पर अखिलियतों को मुआशी सतह से उठा रहे हैं
और अच्छा ठीक है क्या अक़लियती बच्चों के लिए मुस्लिम अक़ामती स्कूलों का क़याम किया जाएगा? क्या नए टेक्निकल कॉलेजेस जो है वो बच्चों के लिए लाए जाएंगे? क्या तालीम हासिल करने के बाद इनको जो रोजगार है उसके मसले से निपटने के लिए आगे आएगी गवर्नमेंट? इस तरह की कुछ चीजें अब की जाएंगी क्योंकि बजट काफी मायने रखता है, खासतौर से अक़लियतों के लिए। उसको वापस नहीं जाना चाहिए, लैप्स नहीं होना चाहिए। ये सबसे अफसोसनाक बात है। इंशाल्लाह आप जो बात कह रहे हैं, टिम्बरीज के स्कूल में इंशाल्लाह 500 तक का इजाफा होगा। आप देख लीजिए आज 204 206 स्कूल चल रहे हैं। इंशाल्लाह ये फिगर अनकरीब 1-2 साल में ही 500 तक पूरा मुकम्मिल करेगा। और जहां तक शादी मुबारक के नाम पर भी एक भी एप्लीकेशन को किसी को रिजेक्ट नहीं किया गया, थोड़ा सा पेंडिंग हुआ होगा लेकिन आज तक कोई हालात में नहीं गया। और केसीआर साहब की प्लानिंग आप खुद देख लिए होंगे, पेंशन के नाम पर 48 लाख लोगों को पेंशन फराहम की जा रही है। 48 लाख फिगर, ये 48 लाख है। और उनका जो पेंशन दी जाती थी 1016 रुपए, आज केसीआर साहब इंशाल्लाह ये महीने से 2016 रुपए उन्हें दिए जाएंगे। हैंडीकैप जिन्हें 1500 रुपए दिए जा रहे थे, केसीआर साहब ने फाइल पर भी दस्तखत कर चुके हैं। इंशाल्लाह 3000 रुपए फराहम किए जाएंगे। और जहां तक अक़लियतों का ताल्लुक है, केसीआर साहब बहुत ही संजीदा है। आपने इस चीज को महसूस किया होगा जैसे उन्होंने 2018 का इलेक्शन को फतेह और कामरानी हासिल की, उसके बाद सबसे पहले एक अक़लियती शख्सियत को अपने साथ वजीर दाखिला जैसी मिनिस्ट्री अता की, वजारत अता की, जो हिंदुस्तान में आपकी सारी बात जो है वो हम मान रहे हैं, जो दूसरी रियासत में जी बिल्कुल ठीक है। अब्दुल अकरम साहब आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से वहीद अहमद साहब लगातार कह रहे हैं कि काम किया गया है, काम आगे भी होगा, बहुत सारी यकीन दहानियां भी उन्होंने यहाँ पर हमारे सामने की हैं। क्या आप हकीकी मायनों में ये देखते हैं कि तालीम की सिमत काम हो रहा है? क्या आप वाकई देखते हैं कि सेहत से मुताल्लिक जो है वो काम किया जा रहा है? क्या ये तमाम चीजें दिखाई देती हैं जमीन पर, ग्राउंड रियलिटी? जी देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि अक़लियती बजट के सिर्फ 2-3 ऐसे स्कीम, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट तेलंगाना के सिर्फ 2-3 ऐसे, हुकूमत तेलंगाना के सिर्फ 2 से 3 ऐसे स्कीम्स है जो जमीन पे पहुंच रहे हैं। जैसे शादी मुबारक हो, टिम्बरीज हो, बाकी दूसरी स्कीम्स का ग्राउंड पर कुछ वो नहीं है। और सबसे बड़ा मसला मुस्लिम माइनॉरिटीज का, तेलंगाना के मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला जो था कि वक्फ बोर्ड को कमिश्नरेट बनाया जाए। 2014 के मैनिफेस्टो में केसीआर साहब ने ये वादा किया था कि जब तक अगर टीआरएस की हुकूमत आएगी तो वक्फ कमिश्नरेट बताएगा। बताइए आप, क्या टीआरएस के लीडर्स या टीआरएस की हुकूमत ये बात ऑन रिकॉर्ड आके कह सकती है कि तेलंगाना कमिश्नरेट क्यों नहीं बना, वक्फ बोर्ड को सील किया गया? उसके बारे में आज तक किसी को ये तफसीलात नहीं बताई गई कि वक्फ बोर्ड क्यों सील किया गया था। वक्फ बोर्ड में जो इंक्वायरी रिपोर्ट हुई वो रिपोर्ट कहाँ है? क्या आपने असेंबली में उसको टेबल किया? ये ऐसे कुछ सवाल है जो तेलंगाना के वहीद अहमद साहब वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से सवाल आया है, क्या आगे वक्फ बोर्ड के लिए कुछ किया जाएगा? अभी जो बता रहे थे कमिश्नरेट की बात, इंशाअल्लाह मैडम आप यकीन मानो नको मानो, क्योंकि तेलंगाना रियासत एक नई रियासत है। जी बिल्कुल। इसमें कई पेचीदगियां थी, वो पेचीदगियां दुरुस्त होते हुए आ रही है। इंशाअल्लाह आप देखिए, ये 1-2 साल में इंशाअल्लाह मेरे वजीर आला जो वादा किए हैं कमिश्नरेट कायम करने का, इंशाअल्लाह वो वादा अनकरीब अब थोड़े दिन में ही केसीआर साहब उसको वो फाइल पर भी दस्तखत करने वाले हैं। इंशाअल्लाह जरूर कमिश्नरेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जुडिशियल पावर की बात कर रहा हूं, एग्जीक्यूटिव पावर की बात कर रहा हूं। इंशाल्लाह जुडिशियल पावर इंशाल्लाह जरूर यानी तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड को दिए जाएंगे। आप देखिए, ये एक वाहिद वजीर आला है जिन्होंने अक़लियतों को संजीदगी से गौर करते हुए एक बड़े पैमाने पर, जामे पैमाने पर सर्वे कराया और सर्वे करा के ऑन रिकॉर्ड रेवेन्यू में ये दर्ज करा दिया कि ये वक्फ जायदादें हैं। क्योंकि आज तक रेवेन्यू वाले अलग रिकॉर्ड बताते थे और वक्फ बोर्ड अलग रिकॉर्ड बताता था। पिछले 70 सालों में आज वक्फ बोर्ड में जो तबाही मची है वो साबिका हुक्मरानों की कारनामा है। क्योंकि केसीआर साहब
अक़लियतों में एक संजीदा होने की वजह से उन्होंने चलिए ठीक है, वक्फ बोर्ड के लिए काफी खुशाइन बात आप कर रहे हैं, हमारी भी नजर लगातार इस पर बनी रहेगी। वहीद अहमद साहब, रोजगार, मुस्लिम नौजवान या अक़लियती नौजवान आज सबसे ज्यादा अगर परेशान है तो वो रोजगार है। आला तालीम हासिल कर लेते हैं लेकिन उसके बावजूद रोजगार नहीं मिल पाता। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो बजट है इससे उनको खुद रोजगार के मौके फराहम कराए जाए? बहुत सारी ऐसी स्कीमें हो सकती हैं जिसके जरिए वो सनती तौर पे आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, जहां तक रोजगार की बात है, आप खुद गौर कीजिए, साबिका हुक्मरानों ने कभी भी रोजगार को दुरुस्त करने के लिए इतनी जबरदस्त कारें फराहम नहीं की, लेकिन एक माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन के जरिए केसीआर साहब ने बड़े पैमाने पर अक़लियती नौजवानों को कारें फराहम की और उनकी माशियत को दुरुस्त करने के लिए ओवरसीज स्कॉलरशिप के नाम पर जो बाहर फॉरेन कंट्री को जाकर बच्चे अपनी माशियत को दुरुस्त करने के लिए, रोजगार को पैदा करने के लिए फी बच्चे पे 20 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये वाहिद मेरे वजीर आला का कारनामा है। उन अक़लियतों के ताल्लुक से बहुत ही संजीदा है क्योंकि वो तेलंगाना की तहजीब और कल्चर से वाकिफ है, खुसूसन बचपन से वो अक़लियतों के दरमियान में रहे हैं, क्योंकि अक़लियतों की क्या मसाइल है वो जानते हैं, जिसकी वजह से ये कोई मुस्लिम कंट्री नहीं है जहां पर आइमा मौज़िनीन के लिए इतने बड़े पैमाने पर मस्जिद के खिदमत गुजारों को भी केसीआर साहब अपने जहन में रखे हैं, जिनकी वजह से अल्लाह के फजल करम से उनके वादे के मुताबिक 5,000 रुपए महीना उनको हानेरियम फराहम किया जा रहा है इमाम मौजन को। तो इस रियासत के वजीर आला को मैं सलाम करता हूं जो अक़लियतों के ताल्लुक से बहुत ज्यादा संजीदा है। आप खुद देखते थे होंगे कि हर बार तेलंगाना यानी इस बार भी जो अक़लियतों का बजट है वो सही कामों में खर्च होगा। इस बार भी अक़लियतों का जो बजट है वो सही मायनों में खर्च होगा, वापस नहीं जाएगा। बार बार हम यही बात आपसे चाहते हैं। अक़लियतों का बजट तो आज तक हुकूमत कहीं भी इतने अच्छे कामों में खर्च नहीं की। पहली बार ये तेलंगाना रियासत है जिन्होंने अक़लियतों के ताल्लुक से बहुत ज्यादा संजीदा होते हुए जो बहुत अच्छे स्कीमात को लॉन्च किया है, और वो भी डायरेक्ट उनके बैंक के अकाउंट में। आजकल ब्रोकरिज्म का सिस्टम खत्म हो चुका है, पैरोकारों का दर खत्म हो चुका है। मेरे वजीर आला खुद चाहते हैं कि अक़लियतें डायरेक्ट इससे मंसलिक हो और डायरेक्ट इनको फायदा पहुंचे, और ये करके दिखाए हैं उन्होंने। 4 साल 3 महीने की हुक्मरानी में, 4 साल 3 महीने की हुक्मरानी में, जिसकी वजह से अवाम का भरपूर एतमाद अवाम ने केसीआर साहब के ऊपर दिखाया है, जिसकी वजह से 2018 में हम बड़े पैमाने पर अल्लाह के फजल करम से इतना बड़ा। अब्दुल अकरम साहब आपके पास आना चाहेंगे। एक बार तो अक़लियतों का बजट जो है वो उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया, खर्च नहीं हो पाया। अगर इस बार भी ऐसा होता है तो फिर समाजी कारकुन के तौर पर या समाज के जिम्मेदार शख्स के तौर पर क्या कुछ लायामल आगे? जी देखिए, जो बजट का जो आपका सवाल था, मैं इस बारे में ये कहना चाहूंगा कि देखिए बजट तो स्पेंड हुआ है, किस तरीके से हुआ है ये तो आरटीआई की रिपोर्ट से वाजे हो जा रहा है कि बजट स्पेंड नहीं हुआ है। कई ऐसे स्कीमात हैं जहां पर अच्छे तरीके से बजट स्कीम होता है। देखिए हो सकता है कि सीएम केसीआर साहब का नीयत अच्छी होंगी, लेकिन ये जो ओहदेदार है तो आप ऐसे ओहदेदारों को अपॉइंट करिए जो एक अच्छी तरीके से करिए। अगर आप बोलिए वक्फ बोर्ड का जो मसला है उसमें जो सिर्फ आप 200-300 एम्प्लॉय से इतना बड़ा वक्फ डिपार्टमेंट कैसे संभाल सकते हैं? माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में कई जमाने से आप देखते आ रहे हैं, पिछली हुकूमतों का भी यही प्रॉब्लम था, अभी भी इनका भी यही प्रॉब्लम है कि स्टाफ का शॉर्टेज है। स्टाफ का शॉर्टेज होने की वजह से कई ऐसे काम है जो हो नहीं पा रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि आप जिस तरीके से शादी मुबारक को लाए हैं, दूसरे और स्कीम्स भी ऐसे चला सकते हैं आप। जैसे मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जो रोजगार जो लोन्स का मसला है, बैंक के लोन का, जब अक़लियतों को बैंक सब्सिडाइज लोन दिया जाता है, सपोज अगर 1 लाख रुपए का लोन दिया गया तो उनको ये कहा जाता है कि 50,000 सब्सिडी है, माफ हो जाएंगे और 50,000 आपको बैंक खर्चा देगी। लेकिन ये हर कोई इससे वाकिफ है और हुकूमत भी इस चीज से वाकिफ है
कि गरीब मुसलमानों को बैंक लोन नहीं देती, तो क्यों आप ऐसा नहीं करते कि जितना अमाउंट आपका सब्सिडाइज है वही आप आवाम में बांट दें। एक जो सही तरीके से आप उसकी सही जांच पड़ताल कर आप अगर किसी को कारोबार को देने वाले को आप सब्सिडाइज अमाउंट दे दीजिए, उससे वो गरीब कारोबार कर सकता है। आप बैंकों के ऊपर डालते हैं, बैंक आपके ऊपर डालती है, इससे बजट लैप्स हो जाता है, वापस चले जाता है। चलिए ठीक है, तो वहीद अहमद साहब का भी लगातार यही कहना है कि इस बार भी कोशिश यही होगी जो हुकूमत है तेलंगाना की, केसीआर हुकूमत की, कि अक़लियतों का जो बजट आया है उसको वाकई में उन तक फायदा पहुंचाया जाए। और आगे भी हम ये जरूर नजर रखेंगे कि किस तरह से जो स्कीमात हैं क्या वो जमीनी हकीकत पर भी उतरती हैं या सिर्फ फाइलों पर सिग्नेचर की हद तक रह जाती है। और अपने दोनों खास मेहमानों का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे उनका कीमती वक्त देने के लिए। वहीद अहमद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही साथ मोहम्मद अब्दुल अकरम साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी आज की इस खुसूसी पेशकश में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।